कर दें क्या? 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है, बगल में आपका थाना है, यहाँ से जिप्सी क्रॉस की है, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। सुशासन का ढोल पीटने वाली बिहार सरकार के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब पटना के दिल कहे जाने वाले गांधी मैदान के पास कारोबारी की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। गोपाल खेमका, एक नामी व्यवसायी, अपने घर पनास होटल के पास कार से उतरते ही अपराधियों की गोलियों का शिकार बन गए। रात के सन्नाटे को चीरती गोलियों की टरटराहट और खून से लथपथ गोपाल खेमका की चीखों ने एक बार फिर से बिहार में कारोबारियों के लिए बने नरक की तस्वीर को साफ कर दिया है। इस हत्याकांड ने न सिर्फ पटना बल्कि पूरे राज्य के कारोबारी समुदाय में दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच के लिए एक SIT गठित की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम महज खाना पूर्ति है या वाकई अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश? ये दिल दहला देने वाली घटना उस वक्त हुई जब गोपाल खेमका अपनी कार से उतरकर अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरे में छिपे मौत के सौदागरों ने पलक झपकते ही उन पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने इतनी सटीकता से वार किया कि खेमका को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद भी मौके पर पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की ये ढिलाई ही अपराधियों को बेखौफ बनाती है। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी SP न SP, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी SP आई है यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। और कहीं पुलिस नहीं आई तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे भाई को घोषित कर दिया गया, उसके बाद हम लोग घर ले आए हैं। अब ये लोग दबाव बना रहे हैं, नई पुलिस कार्रवाई में पोस्टमार्टम होगा, DM साहब को खबर किया गया है, वो व्यवस्था कराई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई हो। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या हुई थी, जो आज तक रहस्य बनी हुई है। बिहार में कारोबारियों पर हमले कोई नई बात नहीं है। ये राज्य अब अपराधियों का ऐसा अड्डा बन चुका है जहां हर कदम पर मौत मंडराती है। अपराध का खूनी सिलसिला निशाने पर कारोबारी। जून 2025 में पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी अंजनी सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। अंजनी एक पुराने हत्याकांड के गवाह थे, लेकिन उनकी सांसों को रोकने में अपराधियों को जरा भी वक्त नहीं लगा। पुलिस आज तक उनके हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी। मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर कारोबारी जयप्रकाश का अपहरण हुआ और फिर उनकी लाश ही बरामद हुई। बेगूसराय और सीवान में भी हाल के महीनों में कारोबारियों की हत्याओं ने खून की नदियां बहा दी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 2022 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 65% हत्याएं संपत्ति या व्यवसायिक विवाद से जुड़ी हैं। पिछले कुछ सालों में राज्य में कई व्यापारियों की हत्या हुई है। ये राज्य में कारोबारी समुदाय के लिए खतरे की घंटी है। पुलिस ने कुछ मामलों में गिरफ्तारी की है, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसी को कोई सजा नहीं हुई। हर हत्या के बाद पुलिस का एक ही दावा, जांच जारी है, जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन हकीकत ये है कि इतने में अपराधी अगली साजिश रचते हैं और पुलिस कागजी घोड़े दौड़ाती रह जाती है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद भी यही नजारा है। 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस, SIT का गठन और फिर वही पुराना वादा। लेकिन अपराधियों को कब मिलेगी सजा, ये तो बिहार में किसी सपने से कम नहीं है।
बिहार में अपराध का ये तांडव सिर्फ पुलिस की नाकामी का नतीजा नहीं बल्कि राजनीति का गंदा खेल भी है। कई बार अपराधियों को रियासी छत्रछाया मिल जाती है, जिसके चलते वो कानून को ठेंगा दिखाते हैं। गोपाल खेमका की हत्या के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। नेताओं ने कहा कि सुशासन का ढोंग अब नहीं चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कारोबारियों की जान की कीमत क्या किसी के लिए मायने नहीं रखती है। बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अपराध का साया हर उम्मीद को निगल रहा है। कारोबारियों की हत्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर गहरा आघात है। पुलिस की लचर व्यवस्था, सरकार की बेरुखी और अपराधियों का बेखौफ रवैया, ये सब मिलकर बिहार को खोखला कर रही है। अब वक्त है कि सुशासन के खोखले नारों को हकीकत में बदला जाए। अपराधियों को सख्त सजा, पुलिस में सुधार और कारोबारी समुदाय को सुरक्षा, ये वो कदम है जिनके बिना बिहार का ये खूनी खेल रुकने वाला नहीं है। अब कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव भी है, तो क्या बिहार सचमुच सुशासन की राह पर चलेगा या ये खूनी खेल यूं ही चलता रहेगा?